Hello students, welcome to my YouTube channel Atul Sir Science Classes. Please like, share and subscribe my channel. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 3, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरह की टाइप केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो पहली होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड नंबर पर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह का होता है, एक होता है थर्मोलाइसिस जिसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, सेकेंड नंबर पर इलेक्ट्रोलाइसिस इसको हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, फोटोलाइसिस जिसको हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का एक और नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट में आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन रिएक्शंस के अलावा भी कुछ और रिएक्शंस होती हैं जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रेंसिडिटी, कोरोजन। तो ये सब बचे हुए टॉपिक आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीन ये होता है जहाँ पर रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 हो और प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 substances combine to form new substance is called combination reaction। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर एक दिया हुआ है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम है क्विकलाइम। H2O इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस स्लैग लाइम प्लस हीट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट 2 हैं, ये रिएक्टेंट होते हैं। अर्लियर वीडियो में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड होता है वो प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्टेंट्स हुए और ये प्रोडक्ट हुआ। रिएक्टेंट्स 2 हैं और प्रोडक्ट 1 है, तो ये क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी प्रकार से दूसरा वाला एग्जाम्पल है Mg + O2 इक्वल टू 2MgO। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये भी 2 रिएक्टेंट हैं, मगर MgO एक ही प्रोडक्ट है, तो ये भी एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। अब यहाँ पे देखिए ये वाली रिएक्शन है, इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हीट रिलीज होती है। आप देख रहे होंगे कि इस रिएक्शन में हीट लिखा हुआ है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से सेकंड वाला रिएक्शन हम लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो MgO बनाता है। मैग्नीशियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये डैजलिंग लाइट के साथ जलता है और साथ में ये व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसको हमेशा हमें क्लीन करना पड़ता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है, जिसको सबसे पहले हमको रब करके क्लीन करना होता है, उसके बाद ही हम उसको यूज कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। उसका रीजन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक होता है। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका अपोजिट है। इसका कारण क्या है कि इसमें क्या है, रिएक्टेंट हमेशा एक रहेगा और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू प्रोड्यूस 2 or more than 2 simpler substance। A compound decomposes into simpler substance। इसमें कोई भी कंपाउंड सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है। एक होता है, जैसे मैं अर्लियर बताया था आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको थर्मोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसको फोटोलाइसिस भी कहा जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की क्यों है। क्वेश्चन यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की क्यों होती हैं।
क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को जब हमको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है तो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के लिए या मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी अगर हम हीट के फॉर्म में देते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और इसको सनलाइट के फॉर्म में देते हैं तो उसको बोलते हैं हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो एक बार हम इन तीनों के एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। ओके, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है ZnCO3। ZnCO3 को कैलेमाइन कहते हैं, और कैलेमाइन को जब हम गर्म करते हैं हीट की एब्सेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी, इस रिएक्शन को कैल्सिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, और ये रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही रिएक्शन में हम किसी हीट के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट या ZnCO3 को डिकम्पोज कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट यहाँ पर दो बन रहे हैं। प्रोडक्ट दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से ये अगला जो टाइप है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करते हैं, मतलब एनर्जी जो हम देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वाटर लिया, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। वाटर से दोनों गैसें प्रोड्यूस होती हैं, एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, एक ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर एक डायग्राम है, इसमें देखिए सबसे पहले बीकर लेते हैं, बीकर में वाटर फिल कर लेते हैं, और वाटर को फिल करने के बाद यहाँ पर दो ग्रेफाइट की रॉड लगी रहती हैं। एक ग्रेफाइट की रॉड एनोड की तरह वेव करती है और एक ग्रेफाइट की रॉड जो होती है वो कैथोड की तरह वेव करती है। दोनों रोड्स को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और दोनों रोड्स के ऊपर हम इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं। तो जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इसके बाद हमारी अगली रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से सेपरेट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu। यहाँ पर Fe मोर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए Fe कॉपर को उसके कंपाउंड कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, से सेपरेट कर देगा। एक बार इसकी डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। Those reaction in which more reactive element can displaces less reactive element to form a compound are called displacement reaction। यहाँ पर इस रिएक्शन को एक डायग्राम की सहायता से समझाया गया है। एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल कर देते हैं और उसके बाद उसमें आयरन नेल को हैंग कर देते हैं। आप कुछ समय बाद देखेंगे कि इसका जो ब्लू कलर है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा। हमारी अगली रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस होते हैं, जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है। आयंस मीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, उनका आदान प्रदान होता है, उनकी एक्सचेंजिंग होती है दो कंपाउंड के बीच में। ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। Those reaction in which two different atom or group of atom are displaced by other atom or group to compound exchanges their ions and product formed are insoluble। मतलब इसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4, ओके, उसको बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ओके। इसका प्रेसिपिटेट हमको बॉटम में
ऑब्टेन होता है। यहाँ पे इस डायग्राम की सहायता से इस चीज़ को बताया गया है। एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में वाटर फिल कर देते हैं और सोडियम सल्फेट को उसमें मिक्स कर देते हैं। इसी प्रकार से दूसरी टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में हम वाटर फिल करते हैं, उसमें बेरियम क्लोराइड को मिला देते हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब जो हैं उनको आपस में मिक्स कर देते हैं। जब मिक्स करते हैं तो उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों सब्सटेंसेस के जो आयंस होते हैं उनकी एक्सचेंजिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। ओके, तो जब रिएक्शन हुई तो बेरियम अटैच हो गया सल्फेट के साथ, तो क्या बना, बेरियम सल्फेट। और सोडियम अटैच हो गया क्लोरीन के साथ, तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयन का एक्सचेंजिंग हो रही है, साथ में प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड होते हैं। हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन दो रिएक्शन से मिलकर बनी होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीजन एटम या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड होता है, हाइड्रोजन एटम या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम रिमूव होता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4Na + O2 = 2Na2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम सोडियम के साथ ऐड हो रहा है, इसीलिए यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसी प्रकार से रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। मीन्स इसमें हाइड्रोजन एटम या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन होता है और ऑक्सीजन एटम या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वह रिमूव होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होती है। ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2Na + H2 = 2NaH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम कहाँ पर ऐड हुआ है, सोडियम के साथ ऐड हो गया, इसीलिए रिएक्शन कहलाएगी रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम कुछ ऐसी रिएक्शन लेते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साथ साथ में होती हैं। पहला एग्जाम्पल है MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2 + H2O। अब आप इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे MnO2 से MnCl2 बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए MnO2, इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, मगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन एटम क्या हो गया है, रिमूव हो गया, हट गया है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम है नहीं, यहाँ पर तो ऑक्सीजन एटम था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम क्या हो गया, रिमूव हो गया। और जब भी ऑक्सीजन एटम रिमूव होता है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। ओके, इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है HCl, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, मगर HCl में हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। और जब हम Cl2 में देखेंगे तो Cl2 में हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, हाइड्रोजन हट गया। ओके, तो जब हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल है CuO + H2 = Cu + 2H2O। इस रिएक्शन में भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम अवेलेबल है CuO में और यहाँ पर Cu अकेला रह गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ, इसीलिए ये होगा रिडक्शन। इसी प्रकार से H2 हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन एटम नहीं था, मगर H2O में ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन एटम ऐड होता है, तब उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो H2 से H2O का बनना ऑक्सीडेशन है और CuO से Cu का बनना ये आपका क्या है, रिडक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद हम एक टॉपिक और लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसकी प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। इसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ओके, एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर MnO2 से जब MnCl2 बन रहा है,
जब MnO2 से MnCl2 बन रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ओके। और जब HCl से Cl2 बन रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl से, जब Cl2 बना तो ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हुआ? ये MnO2 के प्रेजेंस में हुआ। तो MnO2 क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने क्या बताया था कि रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन होकर क्या बन गया? ये MnCl2 बन गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम देते हैं, यहाँ पर CuO से Cu बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना, मतलब ये एक प्रकार का रिडक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम क्या हो गया? रिमूव हो गया है। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में हुआ? ये हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हुआ। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है। सॉल्ट जिसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कहते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH या कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है और साथ में वाटर बनता है। तो ये सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, साथ में वाटर फॉर्म्ड हुआ। तो एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट और वाटर का बनना ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। हमारे अगले टॉपिक हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है N2 + O2 = 2NO। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे हीट की प्रेजेंस में, हीट एब्जॉर्ब होगी तो NO बनेगा। इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे ग्रीन प्लांट्स, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेंगे। इसी प्रकार एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जिसमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए, क्विक लाइम को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो स्लैग लाइम बनता है, साथ में हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन मैं अर्लियर आपको इसी वीडियो में पहले बता भी चुका हूँ। ओके। अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जब फूड का डाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसीलिए यह भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा कि हम जो ऑर्नामेंट गोल्ड या सिल्वर के परचेज करते हैं वो ऑर्नामेंट धीरे धीरे डल होने लगते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में आने पर रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोरोजन में metal is attacked by air, water and other substances around it. It is said to corrode and this process is called corrosion. तो मेटल जब एयर से, वाटर से या किसी अदर सब्सटेंस से रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने पर उसकी सरफेस कोरोड हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आयरन को ऑक्सीजन व वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो रस्ट बनाएगा, 2Fe2O3 × X2 बनाएगा, जो रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो कोरोजन से किसी भी मेटल को बचाने के लिए हमें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम उसकी पेंटिंग कर सकते हैं, वार्निशिंग कर सकते हैं, एलॉइंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी जो प्रोसेस हैं उनकी हेल्प से हम कोरोजन से किसी भी मेटल को बचा सकते हैं। हमारे चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। आपने देखा होगा कि समर में
जब हम फूड को ओपन में रख देते हैं तो कुछ समय बाद उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये सब रेंसिडिटी के कारण होता है। तो देखिए, जब फैट एंड ऑयल कंटेनिंग आइटम्स व्हेन ऑक्सीडाइज, बिकॉज फूड फैट और ऑयल कंटेनिंग आइटम्स होते हैं, जब उसमें ऑक्सीडेशन होता है, जब आप उसको ओपन में रख दोगे तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे, फैट और ऑयल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और रेंसिड हो जाएंगे। ओके, और उनका स्मेल और टेस्ट जो होगा चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी से हम फूड को कैसे बचा सकते हैं? यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका यूज पोटैटो चिप्स में किया जाता है। इसके अलावा कीप इन लो टेम्परेचर, जब हम उसको लो टेम्परेचर पर रख देंगे फूड को तो उससे क्या होगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन धीमे धीमे होगी, बहुत फास्ट नहीं होगी। इसीलिए फूड को नॉर्मली हम फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है। इसके अलावा कीप इन एयर टाइट कंटेनर, जब हम उनको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो उससे भी क्या होता है कि बाहर की ऑक्सीजन फूड को नहीं मिल पाती, जिससे उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती, रेंसिडिटी नहीं हो पाती। इसी के साथ ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।